हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं यूपी आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आप भी आंगनवाड़ी में जॉब पाना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल से बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और साथ ही साथ में कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस पूरा वीडियो देखें और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे स्टेप बाय स्टेप जो यूपी आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो गाइस सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करते हैं कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, जहां पर आपको जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.upanganwadi.bharti.in, जहां पर आपको जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अब गाइस बात करते हैं पोस्ट नेम। जो पोस्ट रहेगी वो किस चीज की रहेगी? आपका आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी हेल्पर, ये आपकी पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसीज जो है वो 14,883 पोस्ट है, यानी कि टोटल जो वैकेंसीज निकाली है, जो पद है 14,883 जो है टोटल वैकेंसीज निकाली है। लोकेशन आपका टोटल जो है आपका ये यूपी सरकार का प्रोजेक्ट है, यानी कि ये पूरी आपकी जो लोकेशन रहेगी आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका यूपी में ही आपका जो है अपॉइंट किया जाएगा। अप्लाई मोड, आपका अप्लाई मोड जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, टोटल ऑफलाइन कुछ नहीं रहेगा। आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है ऑनलाइन सारी जो है फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अब गाइज मेन बात आती है कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे और कब लास्ट डेट है। तो गाइज जो रजिस्ट्रेशन और जो स्टार्ट होंगे और जो लास्ट डेट है ये जो है आपका डिस्ट्रिक्ट को ऊपर वरीज करता है, यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है सारे जो जो डिस्ट्रिक्ट है जहां जहां जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स और सुपरवाइजर्स की जो है भर्ती होनी है, वहां हर डिस्ट्रिक्ट की अलग रजिस्ट्रेशन डेट है, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, और हर लास्ट डेट भी अप्लाई करने की सबकी वरी करेगी आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो आप इनके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन को पढ़ करके आप देख सकते हैं। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, जो आपका डिस्ट्रिक्ट और एरिया पड़ता है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका जो है कौन सी रजिस्ट्रेशन डेट है और कब लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो आपका टोटल ये वरी करता है आपका डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। एप्लीकेशन फीस गाइस किसी तरह की, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप एससी है, चाहे एसटी है, चाहे जनरल से हैं, चाहे ओबीसी से हैं, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, किसी तरह की कोई फी नहीं रखी गई है, नील रहेगी, यानी कि किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फी नहीं देनी है आपको। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो रहेगा वो गवर्नमेंट जॉब, यानी कि यूपी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो यूपी गवर्नमेंट जॉब का इसमें जो है आपका टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहेगा। अब मेन बात करते हैं गाइस जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आंगनवाड़ी जो आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2024 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें जो है क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को हम आपको बता देते हैं। तो गाइस सबसे पहले इसमें जो चाहिए आपको जो है मिनिमम आपने 10+2 यानी कि 12th क्लास आपने पास किया हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आपके पास जो है 12th क्लास की मार्कशीट आपने जो है 12th क्लास यानी कि 10+2 जो है आपने पास किया हो। दूसरा आपका ओनली फॉर यूपी गर्ल्स, यानी कि आपका जो ये जो वैकेंसीज निकली है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, यानी कि ओनली फॉर वुमेन्स के लिए है जो यूपी में रहती हैं। थर्ड आपका जो क्राइटेरिया है वो आपका एरिया वाइज, यानी कि जिस एरिया से आप जो है अप्लाई करेंगे उस एरिया का आपका जो है रेजिडेंट होना चाहिए, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं तो उसी एरिया में आप जो है अपने एरिया के हिसाब से जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की कि एज लिमिट क्या होगी। गाइस इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो मिनिमम 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम जो है वो आपका 35 साल
रखी गई है, यानी कि 18 से अगर 35 साल के बीच में आपकी एज है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, यानी कि आपको अगर अप्लाई करना है इन पोजीशंस के लिए तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो गाइस इसमें सबसे पहले जो है आपका आधार कार्ड, यानी कि आपका जो है आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा जो है पैन कार्ड। थर्ड जो है आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपकी इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आपकी इनकम है अगर तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर 4 पे आपका एक मोबाइल नंबर जो आप रजिस्टर्ड कराएंगे वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज फोटो, 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होने चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास एक कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि जिसे कहते हैं जाति प्रमाण पत्र, वो आपके पास होना चाहिए। और लास्ट है आपका 10th एंड 12th की मार्कशीट, यानी कि आपने जो 10th क्लास अपना किया है और जो आपने 12th किया है उसकी मार्कशीट आपके पास जो है होनी चाहिए पास्ट की। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस, कि सिलेक्शन प्रोसेस किस बेसिस पे होगा। गाइस जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो प्योर आपका ऑन द बेसिस ऑफ 12th मार्क्स, जो आपने 12th क्लास में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, यानी कि 12वीं क्लास में जो आपकी परसेंटेज है उस बेसिस पे आपकी जो है सिलेक्शन प्रोसेस होगा, यानी कि उस बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं अप्लाई कहां से क्या कर सकता है। गाइस जैसे आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक एक्स डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और आप दूसरी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहती हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको अप्लाई करना है, ये आपका जो है मैंडेटरी है। आप दूसरी किसी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई नहीं कर सकते। अब गाइस बात आती है ये जो सारा आंगन रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन जारी हुआ, ये जो प्रोजेक्ट है यूपी सरकार का, ये किसके अंडर में काम करेगा, मतलब कौन इसको सुपरवाइज करता है, किसके सुपरविजन में। गाइस ये जो करता है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूपी, यानी कि जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर में जो है ये सारा आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2024 का पूरा प्रोजेक्ट चलता है। अब बात आती है मेन हाउ टू अप्लाई, यानी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई का क्या प्रोसीजर है। तो गाइस इसके लिए जो है आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे कि हमने बताया यूपी, आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.upanganwadi-bharti.in, यानी कि इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इनको विजिट करना है। जब इस पे आप विजिट करेंगे तो आपको देखेंगे वहां पर जो है आंगनवाड़ी भर्ती रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको जो है क्लिक करना है। उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो वहां आपका जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी पूरी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें आपका नाम होगा, आपका जो है फादर नेम होगा, आपका जो है डेट ऑफ बर्थ होगी, आपका जो है एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी कि आपने 10th 12th ये सारी डिटेल जो है आपको उसके अंदर फिल करनी होगी। तो आप एक बात का ध्यान रखना कि जो भी आप डिटेल फिल करें वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर किसी तरह की आप कोई मिस्टेक करते हैं तो। इसके बाद जो है जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो उसके बाद जो है आपको जो है रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आपका ऑप्शन आएगा अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने आपको बताया है वहां पर रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सारे जो है अपलोड डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने होंगे। अपलोड जो करेंगे वो आप स्कैन्ड कॉपी करा करके पहले ही रख लेना, तो सारे अपने जो है स्कैन्ड कॉपी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। और साथ में आपके जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपको अपलोड करना होगा, जो सिग्नेचर है वो अपलोड करने होंगे। जो आपका फोटो पासपोर्ट साइज फोटो का और जो सिग्नेचर का एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं।
जब ये आप डॉक्यूमेंट्स और फोटो और सिग्नेचर अपने अपलोड कर देंगे तो गाइस एक चीज का ध्यान रखना, जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो उससे पहले एक बार जो है पूरी एप्लीकेशन को आप चेक कर लें कि आपकी नाम की स्पेलिंग, आपने डेट ऑफ बर्थ, आपने जो उसमें आपका इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो सारी करेक्ट है या नहीं है, उसको एक बार जो है आप प्रीव्यू कर लें। प्रॉपर प्रीव्यू करने के बाद जो है आप जो है उसे सबमिट कर दें, और सबमिट के बाद जो है इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप जो है उसको सबमिट करने के बाद जो है उसकी 2 कॉपी प्रिंट आउट, 2 या 3 कॉपी अपने पास जरूर प्रिंट आउट करके रख ले, सो दैट फॉर फ्यूचर रेफरेंस आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपने क्या डिटेल फिल करी थी, क्या आपके पास वो है सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। तो गाइस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो है लास्ट में उसका प्रिंट आउट कॉपी जरूर लेना है। तो गाइस ये थी आपका यूपी आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल। अगर आपको किसी तरह की कोई इंक्वायरी है या आपको कोई डाउट है तो गाइस आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। गाइस हम आपके लिए जो है इस टाइप की वीडियोस बनाते रहते हैं, जो आपके गवर्नमेंट्स एग्जाम्स हैं या गवर्नमेंट्स जो आपकी स्कीम्स हैं या गवर्नमेंट्स जॉब्स के नोटिफिकेशन जो आते हैं उससे हम आपको पूरा अपडेट्स कराते हैं, और टाइम टू टाइम आपके लिए जो है जो कैरियर टिप्स होते हैं, कैरियर गाइडेंस होती है, वो उसके ऊपर हम आपको जो है वीडियो बना करके जो है हम अपलोड करते हैं अपने चैनल पर। तो गाइस अगर आप भी चाहते हैं कि आपको एक प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिले, आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो गाइस ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।